भारत का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम की कई प्रेरणादायक कहानियों से भरा हुआ है और इन कहानियों में सबसे महत्वपूर्ण नाम सुभाष चंद्र बोस का है। उनका जीवन न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा है, बल्कि उन्होंने हमें देशभक्ति, साहस और संघर्ष का असल अर्थ भी सिखाया। सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है ताकि हम उनके योगदान को याद कर सकें और आने वाली पीढ़ी को उनके अद्वितीय संघर्ष से प्रेरणा मिल सके। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक जिले में हुआ था। उनका परिवार शिक्षा के प्रति जागरूक था और वे खुद भी बचपन से ही मेधावी छात्र रहे। बोस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के स्कूल से प्राप्त की और फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। हालांकि उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी क्योंकि उनका दिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में था। उन्होंने यह निर्णय लिया कि उनका जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित होगा और उन्होंने पूरी निष्ठा से इसका पालन किया। सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की शुरुआत थी। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष में भाग लिया। हालांकि उनका दृष्टिकोण गांधी जी से अलग था, क्योंकि वे मानते थे कि केवल अहिंसा से स्वतंत्रता प्राप्त करना मुश्किल होगा। उनका विचार था कि ब्रिटिश साम्राज्य को हराने के लिए भारतीयों को एक सशस्त्र संघर्ष की आवश्यकता है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस में रहते हुए कई आंदोलनों में भाग लिया, लेकिन जल्द ही उनके विचार कांग्रेस के अन्य नेताओं से भिन्न पड़ने लगे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उनका यह मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति पाने के लिए भारतीयों को संगठित होकर संघर्ष करना। सुभाष चंद्र बोस का सबसे बड़ा योगदान आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन था, बोस ने सिंगापुर में भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की। उन्होंने जापान और जर्मनी से सहायता प्राप्त की और भारतीय सैनिकों की एक सेना बनाई, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को हराना था। बोस का यह प्रयास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनके नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ कई मोर्चों पर संघर्ष किया और भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष को एक नई दिशा दी। सुभाष चंद्र बोस का एक प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। इस नारे ने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। यह नारा आज भी भारतीयों के दिलों में गूंजता है और हमें यह याद दिलाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष अनिवार्य था। बोस का यह विश्वास था कि केवल संघर्ष और बलिदान से ही भारत स्वतंत्र हो सकता है। सुभाष चंद्र बोस का जीवन कई रहस्यों से घिरा हुआ है। 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, तो यह कहा गया कि उनका विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। हालांकि उनकी मृत्यु को लेकर कई सवाल उठे और आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि बोस की मृत्यु एक साजिश थी, जबकि अन्य का मानना है कि वे छुपकर किसी अन्य स्थान पर चले गए थे। इस रहस्य ने उनकी मृत्यु को एक ऐतिहासिक अनसुलझी घटना बना दिया है। हर साल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है ताकि हम उनके योगदान और उनके संघर्ष को याद कर सकें। इस दिन विभिन्न संस्थाओं, स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य राजनेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी जीवनी को एक प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह दिन देश भर में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के साथ मनाया जाता है, जिसमें छात्रों और नागरिकों को बोस के जीवन और उनके कार्यों से प्रेरित किया जाता है।